Maria. गुड मॉर्निंग। एक मिनट। ये सब क्या है? खुशबू, फूल और किसी की ढेर सारी मोहब्बत। किसकी? अब ये रिस्क मैं तो नहीं ले सकती। अमल। नहीं हजरत, डॉक्टर ने आज ओके की रिपोर्ट दी तो खुश होकर वो सेलिब्रेट करने लगे। किधर है हजरत? वो कुछ ऑफिस के काम निपटाने गए। बगैर सिक्योरिटी के? अरे नहीं, विद फुल सिक्योरिटी, पुलिस भी साथ है। ग्रेट। अब लग रहा है ना कुछ बर्थडे वाला माहौल। बर्थडे किसके है? आपकी? इस हंगामे में किसको याद था कि आज मेरी बर्थडे? हजरत को। हजरत से मुझे डर लगने लगा। और वो आपसे डर गया। मुझसे क्यों? कहता है मैंने मोहब्बत की बता दिया। सरमन तो बड़े आदमी है, उन्होंने मोहब्बत की तो बताया ही नहीं। मैं अमल से प्यार नहीं करता मिस मारिया। ओके ओके। वो मेरी स्टूडेंट है। एंड यस, फेवरेट स्टूडेंट। ठीक है, वो शाम को आए तो उसके हाथों पर बैत कर लेना। वो मोहब्बत को आपसे ज्यादा समझता है मंटो साहब। तो वो आए तो उससे कहना मेरे हाथों पर बैत कर ले। मैं मोहब्बत को उससे कम समझता तो मानना चाहता तो मुझे मैमन से मोहब्बत है। तो ये सोच कर आया है कि मुझे हरा देगा। मैं सोच कर बैठा हूं कि मैं उसे जीतने नहीं दूंगा। लीजिए, सब हो गया। सब कहाँ हो गया? शादी की तारीख तो रह गई। हजरत, बड़े हजरत तो चले गए, अब उनकी आरज़ू तो पूरी करनी है। करेंगे ना। कब? शादी की तारीख बताएं, मैं आगे बता दूं। आगे कहाँ? बेगम साहिबा को। वो परसों से कह रही है मुझे, दुरानी साहब मेरी तो सुनता नहीं है, आप ही समझाइए। आपने खुद ही तो कहा था दिल के सामने अब्बा की भी ना सुनना। तो दिल नहीं मानता? वो तो मानता है पर उसका नहीं मानता। इनकार कर दिया उसने। तो लड़ ही अपने दिल से। दिल से जीत गई तो मुझसे शादी कर लेगी, हार गई तो बुलाकर कहेगी मुझे माफ कर देना हजरत। और पता है मैं सुनते ही कहूंगा मैंने माफ किया। मैं लड़की जीतने के लिए मोहब्बत नहीं हारूंगा। बैठी रहो। ये तेरी पुप्पो के अंदर क्या मस्ती चल रही है आजकल? कुछ कहा है उन्होंने? कह देती तो तुझसे पूछती, मेरी तरफ देखती है और मुस्कुरा देती है। आप पर प्यार आ गया होगा। अरे रहने दो, मुझ पर क्या प्यार आएगा उसे। मेरी बेटी पर मल मार कर बैठी है और मुझसे ऐसे करोफर से बात करती है जैसे मैं तुम्हारी बस रजाई माँ हूं। अरे सत्ते, फिर वही मिल्कियत का झगड़ा क्या हुआ था वहां? कहाँ? जहां गई थी दंदनाते हुए अपने सरमंटों की खबर के लिए।
अरे अम्मी साहिबा शुक्र करें मैं वक्त पर पहुंच गई। क्यों? दम निकल रहा था उसका। निकल ही जाता, मैं पहुंची तो मौत टल गई। कैसे? वो तो गुजर चले थे, ऑपरेशन के बाद होश ही नहीं आ रहा था। डॉक्टर सर्जन सब परेशान। फिर मैंने कहा हटिए सब, मैं जगाती हूँ उनको। अच्छा, तो तुमने जगा दिया? हाँ ना, यूं चुटकी में। कैसे? मैंने हाथ पे हाथ रखा, उंगलियां उंगलियों में डाली, जोर से दबाया, जैसे हार्ट पंप नहीं करते। 1 2 3 और आवाज आई, मेहमद। किसकी आवाज? मंटो सर की, और किसकी? तो तुमने हाथ पर हाथ रखा, उंगलियां उंगलियों में डाली और जोर से दबाया, तो तुम्हें शर्म नहीं आई? आई अम्मी साहिबा, बहुत शर्म आई, लेकिन किसी की जान बचाने के लिए थोड़ी सी बेशर्मी तो चलती है ना। तेरे अब्बा को बताती हूँ आज। आप क्यों, मैं खुद बताऊंगी। और देखिएगा, अब्बा शाबाशी देकर बोलेंगे वेल डन मेहमद, तुमने जरा सी कुर्बानी देकर हमारे मोहसिन की जान बचा ली। तो इसलिए मुस्कुरा रही है वो कि मेरी बेटी वहां गुल खिला कर आई है। वो भी ना, शरारती हैं बहुत। बंद कर अपनी बकवास। मारिए ना थप्पड़, मैं समझूंगी आप भी मुझे शाबाशी दे रही हैं। सिराज अमृतसरी की नाक कटवाएगी, याद रखना। कौन? तुम्हारी चहीती और कौन? ना कर नसीबा, उसी की वजह से सर उठाकर चलोगी तुम। सुरैया आलमगीर की तरबियत में पली है वो। ले, दादी तेरी हार गई। आए। तुम दरवाजे पर खड़े बात सुन रहे थे? क्या? मिलिए, आप जैसा एक और ढीठ, मतलब हद है यार, एक मानता नहीं एक सुनता नहीं है। वाह, आप सच कह रही हैं। मंटो साहब अपने आप से और हम दोनों से झूठ बोल रहे हैं। लेकिन खैर, अभी ये बीमार हैं, इसलिए अच्छा है ये झूठ बोलते रहे और हम दोनों ये समझते रहे कि ये सच बोल रहे हैं। मैं बीमार नहीं हूं, आई एम फाइन नाउ। तो फिर सच बोलिए ना जनाब। झूठ सुन सुनकर हम दोनों की मत मारी गई है। मेरी बात पे यकीन ही नहीं करते। आई डोंट अंडरस्टैंड। आप डॉक्टर से कहीं नहीं दोबारा बेहोश करते। क्यों करते हैं बेहोश? अब क्या होगा? आप बेहोश हो जाए, फिर मैं मिस मारिया से कहूंगा कि आपके हाथ पे हाथ रखे, उंगलियों में उंगलियां डालें और हाथ दबाएं आपका। फिर अगर आपको होश आ गया तो मैं मान लूंगा कि आपको महमल से मोहब्बत नहीं। हमने मोहब्बत के पीर साहब की करामत देखी है मंटो साहब। डॉक्टर जब आपके होश में ना आने पर परेशान हो रहे थे तो एक लड़की आई, कहने लगी हटिए मैं लाती हूँ इन्हें होश में। फिर डॉक्टर्स देखते रह गए और आपको होश आ गया। उन्हें तो यकीन ही नहीं आ रहा था कि ये सब कैसे हुआ, पर कैंटीन में बैठे कॉफी पीते हुए हम दोनों को पूरा यकीन था कि वो आएगी तो होश आ जाएगा। डॉक्टर्स ने कहा है कल आप घर जा सकते हैं। हाँ, मैं वो तो नहीं जो तुम मुझे समझे।